नाज़रीन, कल के रांदा दरगाह आज के नजर इंतखाब ठहरे हैं। कोई आजाद तो किसी पर दिन रात पहरे हैं। कहीं एक शख्स के लिए प्रोटोकॉल के फेरे हैं तो कहीं एक शख्सी हाजिरी के लिए सिक्योरिटी रिस्क के जवाब गढ़े जा रहे हैं। कल एक शख्स के लिए इश्क और मोहब्बत के पेचो खम बुने जा रहे थे और एक सफे पर होने के मतन लिखे जा रहे थे। आज उस एक सफे के बखिए उधेड़ते हुए कल के विलन को आज का हीरो बनाने के लिए आसमान और जमीन के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। आज पाबंदियों की जंजीरें टूट चुकी हैं, दीवानावार इस्तकबाल किया जा रहा है और कल का कैदो आज का रांझा बनने के लिए तैयार हो चुका है। साबिक वजीर आजम, नून लीग के कायद और अदालतों से इश्तिहारी होने का टैग लगवाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अब नून लीग ने सियासी नारों, वादों, अपनी महरूमियों, दुखों और ज्यादतियों का कॉकटेल अवाम के सामने भी पेश कर दिया है और इस सियासी कॉकटेल में सब कुछ है सिवाय अवाम की मुआशी आसूदगी के फॉर्मूले के, क्योंकि अब अहबाब बदल लिए गए, सिलेक्टर्स चुन लिए गए हैं, खिलाड़ी नामजद हो चुके हैं और महाज भी तैयार हो चुका है और सियासी शतरंज की बाजी में मात देने के लिए एक खेल रचाना बाकी है, जिसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि इनकलाबी ने मैदान मार लिया है। फिर वही जवाब तराशे जाएंगे कि मईशत का बुरा हाल है, दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, फिर से कशकोल उठाए जाएंगे, मिन्नतें तरले किए जाएंगे और अवाम पर टैक्सेस की भरमार की जाएगी और उन्हें 2 वक्त की रोटी के चक्कर में उलझा कर रख दिया जाएगा और सियासत खेलकर अवाम पर हुक्मरानी की जाएगी। 2019 की खुद साख्ता जिलावतनी से लेकर आज सरेंडर करने तक नवाज शरीफ के सियासी उतार चढ़ाव में सिर्फ एक मंजरनामा वाज़ेह है कि यहां सियासी जमातों का बयानिया दरअसल हकीकी बयानिया नहीं होता, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार से निकाला जाए तो ये मज़ामती बयानिया अपनाते और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। अगर उन्हें प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जाए और इक़्तिदार मिलने की नवीद सुनाई जाए तो ये एहतसाब के बयानियों को तर्क करके मईशत का प्रचार करते और मुफाहमत की चाल चलते हुए सबको साथ चलने की बात करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने और अपने केसेस खत्म कराने के लिए 11 सियासी जमातों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठ कर लिया था, मगर आज जब फिर से इक़्तिदार लेने की बारी आ रही है तो 11 में से कोई 2 सियासी जमातें भी एक पेज पर नजर नहीं आ रही, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानिया बनाने की तगोदों में मसरूफ नजर आती है। नून लीग के अलावा कोई सियासी जमात मुतहर्रिक नहीं है और इलेक्शन को लेकर भी किसी सियासी जमात में कोई थ्रिल मौजूद नहीं। तासुर ऐसा है कि शायद मैच फिक्स्ड है और अभी से इल्जाम आयद हो रहे हैं कि फलां पार्टी की हुकूमत आएगी और फलां शख्स वजीर आजम पाकिस्तान होगा। ना तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तासुर को खत्म किए जाने की कोई कोशिश हो रही है और ना ही निगरान हुकूमत की जानिब से शफाफ इंतखाबात कराए जाने की गारंटी मिल रही है। हाँ, अलबत्ता किसी इश्तिहारी को पाकिस्तान आने, जमानत मिलने और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किए जाने की जिस गारंटी की मीडिया में बात होती थी, उसका अमली मुजाहरा अब हम अपनी आंखों से जरूर देख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि हमारी रिवायती सियासत की कहानी में लेवल प्लेइंग फील्ड कब चलती रहेगी और नजरिया ज़रूरत या समझौता और मुफाहमत की पॉलिसी को अवामी मुफाद और तरजीहात पर कब तक तरजीह दी जाती रहेगी, या कभी एम्पायर अवाम के हक में फैसला देते हुए भी उंगली उठाएगा, या फिर सियासी घुमन घेरियों में अवाम यूं ही चक्कर काटते रहेंगे। आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ।